हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपनी जो आज क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी सूचना तकनीकी, जिसमें अपन आपके सूचना तकनीकी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। सूचना तकनीकी पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्ण शिक्षा को समर्पित प्रथम दूरदर्शन चैनल कौन सा है जो कि केवल शिक्षा को समर्पित हो। ज्ञान दर्शन 1 है, ज्ञान दर्शन सेकंड है, ज्ञानवाणी है, इग्नू है। तो ध्यान रखना, ज्ञान दर्शन फर्स्ट है। इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान दर्शन जो फर्स्ट है ना, वो पूर्ण शिक्षा को समर्पित पहला दूरदर्शन चैनल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ज्ञान दर्शन 1 का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? भाई आपने बता दिया कि पूर्ण जो शिक्षा के मामले में जो अच्छा चैनल है नंबर 1 पे वो ज्ञान दर्शन 1 है। उसका संचालन किसके द्वारा होता है? प्रसार भारती, डीडी किसान, ज्ञानवाणी, या तो ये प्रसार भारती के द्वारा इसका संचालन होता है। ज्ञानवन जो आपका फर्स्ट है उसका संचालन किसके द्वारा होता है? प्रसार भारती के द्वारा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य चैनल किसको बोलते हैं? एकलव्य चैनल, तो ज्ञान दर्शन जो सेकंड है ना उसको अपन एकलव्य चैनल कहते हैं। ज्ञान दर्शन सेकंड को अपन एकलव्य चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान दर्शन 2 का प्रारंभ कब हुआ? ज्ञान दर्शन सेकंड जो आपका चैनल आया था वो आया था 26 जनवरी 2003 में आ गया था। कब आया था? 26 जनवरी 3 में। ठीक है, तो आपको यहाँ से वो नहीं समझना है कि शिक्षा दर्शन है शिक्षा वाणी है, ठीक है ना, वो अलग मैटर है। शैक्षिक परिदर्शक है, यहाँ से कभी आप ये समझ बैठो। ज्ञान दर्शन 2 2003 में आया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी का उद्घाटन कब हुआ? तो आपका हुआ था 7 नवंबर 2001 को। ठीक है, ज्ञानवाणी का उद्घाटन कब हुआ? 7 नवंबर 2001 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी को एफएम स्टेशन पर सुना जा सकता है, तो 105.6 मेगाहर्ट्ज जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी सेट होती है, उस पर इसको सुना जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन 1 पर कितने घंटे का शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम किया जाता है? ज्ञान दर्शन 1 पे तो लगभग 24 घंटे आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एडुसेट का मुख्य उद्देश्य है, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, दूरस्थ शिक्षा का विकास करना, शिक्षा को वैकल्पिक माध्यम विकसित करना, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के विद्यालय शिक्षा के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? भाई जो विद्यालय शिक्षा के लिए प्रसारित होते हैं तो SCERT करती है आपकी उदयपुर। कौन सी करती है? SCERT उदयपुर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एडुसेट को किसने अंतरिक्ष में स्थापित किया था? एडुसेट को इसरो ने किया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, नासा ने किया, चीन ने किया? तो इसरो ने किया था एडुसेट को। ठीक है, एडुसेट जो आपका शैक्षिक उपग्रह है, ध्यान रखना क्या है एडुसेट? शैक्षिक उपग्रह है, यहाँ से याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो सूचना तकनीक के कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी आपको देख के जाने। अगला क्वेश्चन है, हरिकोटा कहाँ पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। प्रक्षेपण स्थल कहाँ है? हरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी पर प्रसारित कार्यक्रम की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, क्षेत्रीय है, हिंदी है, या सभी है? तो ये जो इसका प्रसारण है वो आपका होता है क्षेत्रीय भाषा में। कौन सी भाषा में होता है? क्षेत्रीय भाषा में होता है आपका ज्ञानवाणी पर जो प्रसारित कार्यक्रम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक टीवी चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन है, दूरदर्शन है, तो आपका जो शैक्षिक टीवी चैनल है ना वो आपका है ज्ञान दर्शन। ध्यान रखना, फिर आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं शैक्षिक प्रदर्शन वाले शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। और जैसे आपको भाई बेसिक तो आपको याद रखना ही है, बाकी कंप्यूटर के अनुप्रयोग भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अनुप्रयोग से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं, फर्स्ट पीढ़ी में जो आपका है किसका आविष्कार हुआ? तो फर्स्ट पीढ़ी में आपकी वैक्यूम ट्यूब बनी थी। ठीक है, सेकंड पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ? तो आपके ट्रांजिस्टर का हुआ था। थर्ड पीढ़ी में, सेकंड में ट्रांजिस्टर हो गया, थर्ड पीढ़ी थी उसमें आपका IC चिपका हुआ था। फिर आपका ULSI आई थी, फिर VLSI आई थी, है ना, ULSI तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन सी, इनका समय भी आप याद रख लेना साथ में कि भाई जो कौन सी शैक्षिक पीढ़ी, कौन से कंप्यूटर की पीढ़ी है वो कब आई थी, कब नहीं आई थी, ये सारा कुछ। क्योंकि यहाँ से देखो दोस्तों, आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं IT से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो वो जो 5, अब जैसे आपके और क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं? जैसे आपके जो भी इनपुट आउटपुट हैं, भाई इनपुट और आउटपुट आपको ध्यान रखने हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपको जैसे और पढ़ना है तो आपको एक इंटरनेट का चैप्टर आता है, ईमेल का आता है। भाई ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इसके अलावा अगर आप और बात करोगे आप
तो और क्या क्या आपको पढ़ना है, देखो भाई, जैसे जो भी आपके ब्राउज़र हैं, ठीक है, इंटरनेट जो ब्राउज़र हैं वो आपके ब्राउज़र आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, कौन सा आपका इंटरनेट ब्राउज़र है, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर है उसको पढ़ के जाना है। तो ये सारे चैप्टर आपके सूचना तकनीकी में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख के जाओगे। और ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को जरूर दबा लो, ताकि आगे फिर जो कोई क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।